प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कब क्या कर जाए ये कोई नहीं जानता है। हालांकि चिराग पासवान अभी वो बुलंदी पर हैं जो बुलंदी एक हुनकार से कई लोगों को आकर्षित कर सकती है। जी हाँ, चिराग पासवान को लेकर, झारखंड की सीट को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन बीजेपी का इस बीच बड़ा फैसला आ जाता है और झारखंड से चिराग पासवान को कहा जाए तो सबसे बड़ा झटका लग जाता है। और यही कारण रहा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बड़ा झटका देने के लिए तैयार हो गए हैं और बड़ा ऐलान और बड़ी बात बोल दी है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह भी मौजूद है। विकास जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बीजेपी के द्वारा बड़ा झटका मिला, लेकिन केंद्रीय मंत्री हटे नहीं पीछे, अभी भी झारखंड की जनता के लिए डटे हुए हैं? देखिए, चिराग पासवान सोच रहे थे कि बीजेपी जी उन्हें झारखंड में अपने दल में रखेगी, शामिल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी जो है चिराग पासवान को दरकिनारे करके चली गई। जी। और बीजेपी अपना वहां पर हर चीज पर अब ऐलान भी कर चुकी है। ऐलान भी फाइनल हो गया है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है सब कुछ हो गया है। और चिराग पासवान की पार्टी देखती रह गई कि चिराग पासवान जो खुद को मोदी के हनुमान बताते हैं, वो चिराग पासवान जो इस वक्त झारखंड में ताल ठोक रहे हैं, उन्हें किस तरीके से बीजेपी जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है तो कैसे मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से चिराग पासवान को एनडीए से निकाल कर फेंक दिया गया। और यही कारण है कि बीजेपी अब बीजेपी से अलग होने के बाद चिराग पासवान, उनकी पार्टी जो है, बार बार ये कह रही है हम एनडीए में हैं, लेकिन एनडीए में हम सिर्फ बिहार में हैं और जगह पर नहीं है। यानी कि अब क्या करे, खिसियानी बिल्ली है, खंभा नोच रही है। एनडीए का हिस्सा खुद को बता भी रही है, लेकिन सिर्फ बिहार के लिए बता रही है। तो अब चिराग पासवान को झारखंड में बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान को झारखंड में बीजेपी जो है वो नकार चुकी है और यही कारण है कि अब चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। यानी कि बिहार में जो हेलीकॉप्टर 5 सीटों पर उड़ा, बिहार की जनता ने जिस हेलीकॉप्टर पर अपना मोहर लगाया, वो हेलीकॉप्टर अब झारखंड में उड़ने के लिए तैयार हो गई है, पंख फरफरा रही है कि अब हम झारखंड में भी लैंडिंग करेंगे। अब देखने वाली बात है, चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव की वहां पर घोषणा हो चुकी है। अब वहां पे तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अब चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर उड़ता तो है, लेकिन झारखंड में किसी विधानसभा सीट पर लैंडिंग हो पाता है कि नहीं, ये अहम हो जाएगा प्रिया जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान झारखंड गए, कई बड़ी रैलियों को संबोधित की, उस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी की। उनका साफ तौर पे कहना था कि मेरे पिताजी का सपना है कि झारखंड के लोगों को विकसित झारखंड बनाया जाए, झारखंड के लोगों के लिए हम डटे रहे। यही कारण रहता है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान झारखंड को अपनी, मानिए कि जैसे वो हाजीपुर को अपने संसदीय क्षेत्र मानते हैं, इस तरह से झारखंड को भी वो अपना कहते नजर आए। लेकिन इस दौरान जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान को झटका दिया, तो चिराग पासवान भी कम नहीं है। उन्होंने अभी हार तक नहीं मानी। दावा करते रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान झारखंड से कई सीटों को लेकर, लेकिन उनके खेमे में एक भी सीट नहीं मिला, जिसके बाद अब चिराग पासवान अकेले और अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं झारखंड की जनता का उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के अगर बीते दिनों का हम दौरा देखें, झारखंड का हो या जिस भी राज्य में उन्होंने दौरा किया, वहां पर किस तरीके से हुजूम उमड़ी, किस तरीके से भीड़ देखने को मिला, जनसैलाब देखने को मिला। उस जनसैलाब के बीच में झमाझम बारिश में चिराग पासवान भीगते हुए नजर आए, सैल्यूट करते हुए नजर आए, पुलिस उन्हें सम्मानित कर रही थी। ये सारी तस्वीर जो है निकलकर सामने आई। इससे चिराग पासवान की पार्टी भी गदगद हुई और जनता का जो इस वक्त सपोर्ट दिख रहा है चिराग पासवान को लेकर झारखंड में, ये बीजेपी को क्यों नहीं दिखा, ये अहम सवाल होता है प्रिया जी। और क्या बीजेपी एक बार वहां पर सर्वे करवा चुकी है कि हाँ, अगर हम चिराग पासवान को एनडीए में रखते हैं वहां पर तो फायदा होगा, नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा तो चिराग पासवान कितना का नुकसान करेंगे, ये सब कुछ का सर्वे बीजेपी जरूर करवाई होगी, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में इस वक्त सर्वे करवा रही है। और जिस तरीके से झारखंड में चुनाव होना है, उससे कुछ दिन पहले ही अभी 2 राज्यों में वोटिंग हुई है, जहां के परिणाम जो हैं वो इस वक्त बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है। दोनों जगह पर जो तमाम चैनलें हैं वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है, एनडीए को बल्कि नहीं, इंडिया गठबंधन को जीत दिखा रही है। तो ऐसे में
झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी पॉजिटिव है, बीजेपी हर तरीके से तैयारी कर रही है। तो बीजेपी ने जरूर कोई ना कोई सर्वे करवाया होगा, यह अंदरूनी सर्वे होगा जिसे बीजेपी इस वक्त बता नहीं रही है। उसमें चिराग पासवान का जो रोल रहा होगा, जो सर्वे में उन्होंने करवाया होगा, उसमें उतना खास नजर नहीं आया होगा बीजेपी के सर्वे में। लेकिन जो जनता का हुजूम है वो कुछ और बता रही है। तो क्या जो जनता कहीं चिराग पासवान को देखने के लिए आए हैं, वो जनता वोट के रूप में तब्दील होंगे कि नहीं होंगे झारखंड में, ये बड़ी बात हो जाती है। और जिस तरह से चिराग पासवान जहां भी जाते हैं उनके लुकिंग के लिए, या फिर कहा जाए तो जिस तरह से वो सबसे बड़े नेशनल क्रश माने जाते हैं, कहीं इन कारणों की वजह से नहीं तो जनता का सलाब हो रहा है, ये तो बड़ी बात हो जाती है। लेकिन चुनाव में इसका असर किस तरह देखने को मिलेगा ये भी बात रहती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से आपने विकास जी कहा कि सर्वे करा रही है, सर्वे चल रही है, बिल्कुल सही बात हो जाती है। और बीजेपी उन्हीं लोगों को इस बार सीट दे रही है जहां से पॉजिटिव रिजल्ट आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को झारखंड का सीट को लेकर ना देना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, अहम सवाल ये होता है कि ठीक है, कम से कम 1-2 सीट तो दे देते, बिल्कुल, लेकिन 1-2 सीट भी नहीं दिया गया चिराग पासवान को, सीधा चिराग पासवान को नकार दिया गया झारखंड में। तो क्या जो दबदबा, जो दमखम चिराग पासवान का बिहार में दिखता है, वो दमखम बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में नहीं दिखता है? क्या चिराग पासवान वहां पर इतने पावरफुल नहीं है क्या जो बिहार में है? ये सारा ऐसे सवाल हैं जो खड़े होने लगे हैं। और अब वही दमखम दिखाने के लिए बीजेपी को चिराग पासवान झारखंड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। चुनाव भी लड़ेंगे और उसी के साथ साथ चिराग पासवान 2029 में जो चुनाव होना है यूपी में, वहां पे भी 100 सीट पे अभी से ही दावा ठोक दिया है कि हमें भी वहां 100 सीट चाहिए। यहाँ तक कि यूपी का दौरा भी किया और वहां पे जो सम्मान प्रतिष्ठा चिराग पासवान को मिली वो नकारा नहीं जा सकता है। कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई। बिल्कुल, और अब ये सब कुछ चिराग पासवान जो है रणनीति के तहत कर रहे हैं। चिराग पासवान एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और उस रणनीति को तैयार करके धीरे धीरे ही सही, लेकिन चिराग पासवान अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि कहीं चिराग पासवान को फिर से डराने की बीजेपी कोशिश तो नहीं करेगी, नकेल कसने की तो कोशिश नहीं करेगी। और इसमें अगर बीजेपी कामयाब होती है तो चिराग पासवान पे जो इस वक्त जनता भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, वहां के जनता का विश्वास टूटेगा। वैसे में चिराग पासवान खुद को ये जरूर साबित किए बिहार में से, पटना से एक ऐलान करके कि मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं केंद्र की कुर्सी को लात भी मार सकता हूं अपने पिता की तरह। तो इससे जनता का विश्वास चिराग पासवान पे और बना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये सब के अलावा जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप झारखंड में तमाम सीटों पर तो अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, या आप झारखंड में आपकी सरकार भी बनने नहीं जा रही है। तो जो आप विधानसभा सीट अगर जीत के चले भी आते हैं, 4-5 सीट अगर आपको मिल भी जाता है, चाहे 1-2 ही सीट मिल जाता है, तो आप किस गठबंधन में जाएंगे कि उस विधानसभा का विकास हो? क्या लास्ट में आप बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे या आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने आपको वहां नकार दिया है, तो वो गुस्सा भी रहेगा कि बीजेपी ने भाई हमें नकार दिया है और अब हमारे पास सीट है तो हम बीजेपी के पास क्यों जाए। तो अब चिराग पासवान झारखंड के लोगों से जो वादा कर रहे हैं, किस दम पर कर रहे हैं, तो चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। और चिराग पासवान को झारखंड में कितनी उपलब्धि मिलती है, जैसे बिहार में मिली कि 5 सीट मिला, 5 सीट जीत कर उन्होंने दिखाया, तो ये जादू झारखंड में चलती है कि नहीं, ये अहम है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में दावे कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, और यहाँ से 5 सीट पर जीत दर्ज किए और एक मिसाइल काम किए, क्या वो वाकई अब झारखंड में भी अपना जिस तरह से बुलबाला जारी रखें, जिस कॉन्फिडेंशियल हो करके वो बातें कर रहे हैं, क्या लगता है कि झारखंड में भी वो चुनाव लड़ेंगे? और चुनाव लड़ेंगे भी तो झारखंड की जनता को जो विश्वास दिला रहे हैं, उम्मीदें दिला रहे हैं कि अब झारखंड का विकास उनके हाथ में है, क्या होगा देखने वाली बात हो जाएगी। बीजेपी भी काफी नाराज हो सकती है या फिर चिराग पासवान बीजेपी से हटकर बड़ा पंगा भी ले सकते हैं, देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।